नमस्कार बच्चों। एजुकेशन पॉइंट से मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ नई वर्कशीट। पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो और उम्मीद करता हूँ कि आपने छुट्टियाँ सही निकाली होंगी। और अब आ गया टाइम, क्योंकि जब लास्ट वर्कशीट थी बेटा उसके बाद हम आज 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं मेरे ख्याल से। टुडे इज़ 18 है ना। तो 30th को जो है लास्ट वर्कशीट में हमने बात की थी। तो अब उसके इन बिटवीन आपकी डेट्स भी आ गई हैं, बोर्ड की डेट्स आपको आ चुकी हैं। अब आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और लास्ट वर्कशीट में जो है ऑलमोस्ट कोर्स जो है ख़त्म हो गया था। अब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिस इज़ वर्कशीट नंबर 74 और इसमें जो है द पेपर का पैटर्न बता रखा है, किस तरह से आपको पेपर में जाना है। स्वाभाविक भी है, अब हमें कोर्स ख़त्म हो गया है तो अब हमें पेपर के हिसाब से सैम्पल पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि पेपर आएगा कैसे और किस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर उस हिसाब से हम आगे आगे सैम्पल पेपर भी पूरे सैम्पल पेपर अपलोड करेंगे। तो आपका सपोर्ट चाहिए हमें। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे आप लोगों की जो, अगर आपको ठीक लगेगा आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर हम इसको आगे बनाएंगे। तो देखिए, इस पेपर में जो इस साल जो पेपर आएगा 2021 में, मतलब 21 में जो आपका सीबीएसई का जो पेपर होगा उसमें आपको 80 मार्क्स का पेपर होता है, ये तो आपको पता ही है। इसमें बेटा 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है। पार्ट ए में जो होंगे बेटा 20 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने होंगे? 20 क्वेश्चन। इसमें 16 जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। अब बेटे कैसे? वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब जिसका 1 वर्ड आंसर हो सकता है, सिंपल कैलकुलेशन हो सकती है जिसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कोई करना नहीं है और सीधा सीधा जैसे मैं बोल दूं कि कोई फॉर्मूला लिखवा लिया, कोई फिल इन ब्लैंक पूछ लिया, इस तरह से आपको ये 1 मार्कर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 16 होंगे। और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 मार्क का। तो टोटल मार्क कितने हो गए बेटा? 16 हो गए। 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, दैट विल बी 16 मार्क्स। और जो दूसरा ये नया ऐड हुआ है बेटा, अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइप की, इसमें ये आपको क्या, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब ये व्हाट इज केस स्टडी? आप देखने से लग रहा है नया है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आपने एक एपी वाले क्वेश्चन में करा था एक बकेट और एक उस तरह से कि भी पोटैटो वाला, इस तरह की कोई सिचुएशनल, आपको कोई सिचुएशन दे रखी होगी, उस पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखे होंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज केस स्टडी। आपको जनरली कोई कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको एक सिचुएशन दे दी, कहीं से भी रिलेटेड हो सकती है वो, जैसे कोविड के ऊपर बना सकते हैं, कोई भी वो कन्वर्सेशन दे दी किसी की, और उसको रिलेट कर लिया जाएगा आपके सिलेबस के कंटेंट से। एपी के ऊपर मैंने आपको बताया ना एक क्वेश्चन जो एपी का बताया था। और इस तरह से कोई भी चीज़ आपको, वो जो कोई स्टडी, कोई कन्वर्सेशन है, कोई आप समझ लीजिए केस स्टडी क्या होती है, कोई आपको एक सीन क्रिएट करके दे रखा है और उसके ऊपर जो है क्वेश्चन बना रखे हैं, उसको कनेक्ट किया गया है कहाँ से? आपके सिलेबस से। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी टाइप। हाँ, उसमें क्या होगा बेटा, आपको एमसीक्यूज होंगे, मतलब 4 ऑप्शंस होंगी उनकी। आपको पहले वो जो केस दे रखा है वो सीन क्रिएट कर रखा है। जैसे आपने देखा होगा कई बार मूवीज होती है ना, मूवीज दिखा देते हैं, उसके बाद फिर पूछते हैं अभी इसका ये क्या था करके। इसी तरह से मैथ से रिलेटेड कोई सीन क्रिएट करा जाएगा और उसमें आपके सिलेबस के कंटेंट से उसको रिलेट करके उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें क्या होंगे? एमसीक्यू होंगे, 4 ऑप्शंस होंगी, उसके आपको जवाब देने होंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 4। ये नया ऐड हुआ है। दिस इज ऑफ पार्ट ए, मतलब 20 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस केस स्टडी के और 16 क्वेश्चन 1 मार्कर के। कितने हो गए बेटा? ये टोटल आपके कितने हो गए? 4 क्वेश्चन 4 मार्क के 16 और 16 क्वेश्चन 1 मार्क के। ये भी इनकी वैल्यू, मार्क्स की वैल्यू कितनी है? 16 और इनकी कितनी होगी? 16। टोटल मार्क्स कितने हो गए फिर? पार्ट ए जो है बेटा वो बना 32 मार्क्स का, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बनेंगे इसमें? 32 मार्क्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए? 20। अब देखिए पार्ट बी, 16 क्वेश्चन टोटल होंगे बेटा। पार्ट बी में जो है 16 क्वेश्चन। तो अब कितने कितने नंबर के होंगे? 2 मार्क के क्वेश्चन है वो पार्ट बी में, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे? 2 मार्क के 6 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। देखो
जो ऊपर था 1 मार्कर क्वेश्चन था वो तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एक वर्ड में उसका आंसर देना है या फिल इन द ब्लैंक रखना है, फाइन। और जो 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, बट दीज विल बी इजी टाइप। और 3 मार्क क्वेश्चन जो होंगे, 2 मार्क के बेटा 6 क्वेश्चन, 3 मार्क के 7 क्वेश्चन होंगे, इन पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आएगा, मतलब उसकी थोड़ी लेंथ ज्यादा होगी। और 5 मार्क वाले क्वेश्चन 3 आने हैं, 3 क्वेश्चन विल बी देयर ऑफ 5 मार्क्स एंड दीज आर कॉल्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन थे आपको, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन और पार्ट बी में कितने हुए बेटा 16 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन बन गए 36। अब इनके मार्क्स की वेटेज देखो, अगर 6 मार्क जो क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे टोटल 12, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के टोटल मार्क्स होंगे 21 और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड इट इज 15। तो 12 प्लस 21 प्लस 15 दिस विल बी 48। पार्ट बी 48 मार्क्स का, पार्ट ए 32 मार्क्स का, तो दोनों मिला के हो गए 80 मार्क्स। गॉट इट। अब मैं आपको बताता हूं 80 मार्क्स हो गया। पार्ट बी के क्वेश्चंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये क्लियर होगी पार्ट ए 32 मार्क्स का, देयर विल बी 20 क्वेश्चन, 16 ऑफ 1 मार्क ईच एंड 4 केस स्टडी ऑफ 4 मार्क ईच। मोरओवर पार्ट बी कैरी 16 questions, 2 marks question 6, 3 mark question 7 and 5 marks question 3. तो total questions 16 and total marks are 48 in part B. अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए ये आपको मैं बता चुका हूं कि कैसे कैसे पेपर आना है करके। तो देखिए इसमें अब पहला जो आपको दे रखा है, इसमें ये पार्ट ए का रिलेटेड है। पार्ट ए कितने मार्क्स का होता है, आई टोल्ड यू दिस इज ऑफ 32 मार्क्स का। सेक्शन 1 अगर आप देखें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है बेटा ये आपके बनने हैं। देखो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ एपी। आपको एपी इज गिवन देयर 34, 32, 30। तो यू आर अवेयर व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म इज 34। ठीक है, हाउ द फर्स्ट टर्म इट इज स्टेटेड हियर एंड हाउ डी इज कैलकुलेटेड, a2 माइनस a1, 32 माइनस 34 दैट विल बी -2। तो D क्या हो गया -2 हो गया और A हो गया 34। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट -5, 8 एंड y एक्सिस। देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, पॉइंट कहां पर होगा, ये -5, x में -5 इस तरफ होगा बेटा और 8 ये। अब y एक्सिस से कितना डिफरेंस, तो यही जो y एक्सिस, ये दिस लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस। तो उस केस में आपको क्या करना है, y की जो x का जो कोऑर्डिनेट है, देखिए x है -5, दिस इज -5, -5 से y तक का कितना डिस्टेंस होगा 5। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ जब y एक्सिस से डिफरेंस पूछा होगा तो x का कोऑर्डिनेट क्या करना है, माइनस कर देना है। फाइन, तो कितना डिस्टेंस हुआ इसका 5। कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता बेटा, इस लाइन से इसका अगर डिस्टेंस निकालोगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये कितना होगा 5। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, तो इसमें क्या होता है डिफरेंस आप बताओ, दिस इज कॉल्ड क्लास साइज। जो आपको 10 to 15, 15 to 20 होता है ना बेटा, वो उसको क्या बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड क्लास साइज। द फोर्थ वन इज डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 14 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा, पाई आर होता है। तो डायमीटर अगर 14 है तो आप बताइए रेडियस कितना होगा 7, तो इसका सर्कमफ्रेंस आएगा कि 22/7 इंटू 7, तो दैट विल बी 22। तो द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14, तो इट्स सर्कमफ्रेंस विल बी 22। क्या होगा इसका सर्कमफ्रेंस 22, दिस विल बी 22। ओके, ये तो थे वन मार्कर क्वेश्चन। अब केस स्टडी का हम लेंगे क्वेश्चन बेटा। देखिए केस स्टडी में जो है, मतलब आपको मैंने बता ही दिया वैसे, क्योंकि आपको कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। वैसे मान सकते हैं ये नया है, लेकिन कोई बहुत आसानी से हम इसको करेंगे बेटा। तो इसमें क्या आता है, इसको मैं बता देता हूँ। इन्होंने डे वालों ने क्या लिखा हुआ है कि वी टेक अ सिचुएशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग फ्रॉम डेली लाइफ। मतलब वही मैंने कहा था, कोई सीन ले लिया, कोई अपनी जो रोजमर्रा की जो चीज़ें होती हैं वहाँ से सम क्वेश्चंस आर फ्रेम बेस्ड ऑन सिचुएशन। उस सिचुएशन में क्वेश्चन फेस्ड होते हैं जिनका कहाँ से लिंक किया गया होता है, हमारे सिलेबस से किया गया होता है।
ठीक है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, पंकज एंड दिस क्वेश्चन इज आई एम स्टडिंग दिस, देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पंकज एंड भावेश आर प्लेइंग कार्ड्स, स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग द गेम भावेश रिमूव्ड ब्लैक प्राइम कार्ड्स एंड रेड क्वीन फ्रॉम द डेक। उस पूरे पैकेट में से ब्लैक प्राइम कार्ड, देखिए प्राइम कार्ड कौन कौन से होते हैं पहले तो आप समझिए, टोटल कार्ड तो होते हैं 52, ब्लैक प्राइम कौन से होंगे बेटा, एक तो 2 नंबर, देन 3, देन 5, देन 7, दीज आर कॉल्ड प्राइम, 2, 3, 5, 7, ये 4 प्राइम हो गए किसके, ब्लैक भी 2 होते हैं, एक स्पेड और दूसरा क्लब, तो दीज आर 4 क्लब प्राइम एंड देयर आर 4 स्पेड प्राइम। तो टोटल 8 जो है प्राइम हो गए बेटा ब्लैक कार्ड्स में, 8 प्राइम कार्ड्स हो गए। फिर साथ में लिखा हुआ है एंड रेड क्वीन, रेड क्वीन कितनी होती है बेटा, रेड होंगे 26, उसमें क्वीन कितनी होंगी 2, तो 8 तो प्राइम नंबर्स के कार्ड है बेटा और 2 क्वीन कार्ड्स, टोटल कितने रिमूव कर लिए 10 कार्ड्स। क्वीन कितनी होगी मैं आपको बता दूं, 2 क्वींस और दीज आर स्पेड एज वेल एज क्लब, तो 8 कार्ड्स ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम द ब्लैक वन एंड 2 क्वींस, टोटल कितने कार्ड हो गए बेटा 10 कार्ड्स आपने क्या कर लिए, रिमूव कर लिए। तो फिर उसके बाद कहता है इफ अ कार्ड, उसके बाद पंकज ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द डेक, इफ द कार्ड ऑफ किंग अराइव्स देन पंकज विन द गेम। अब आप बात समझ लीजिए, पहले 52 कार्ड्स का डेक था, उसमें से ब्लैक प्राइम्स निकाल दिए गए। ब्लैक प्राइम्स कौन कौन से होते हैं बेटा, 2, 3, 5, 7, ये स्पेड के 4 प्राइम हो गए और यही क्लब के भी होंगे, आपको पता है ना, स्पेड के भी उतने ही होते हैं और क्लब के भी 13 कार्ड होते हैं, तो उसमें प्राइम होंगे 2, 3, 5, 7, ये स्पेड के 2, 3, 5, 7 क्लब के, टोटल हो गए 8 प्राइम्स। क्वीन, रेड क्वीन एक हार्ट की क्वीन होगी और एक डायमंड की क्वीन होगी, तो कितने हो गए 2 क्वींस, टोटल आपने 10 कार्ड्स रिमूव कर दिए। अब बाकी दिमाग में इन सबको बिठाते हुए अब हमें इन क्वेश्चंस का आंसर लेना है। पंकज ने कार्ड ड्रॉ किया, द कार्ड किंग अराइव, देन द पंकज विन द गेम, ओके, द रिमेनिंग कार्ड्स इन द डेक, तो देखिए बेटा कितने निकाल दिए, रिमूव कर दिए, 52 में से 10 रिमूव कर दिए, तो क्या बचा 42, द आंसर इज 42। हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, फेस कार्ड होते हैं जैक, किंग और क्वीन, कितने हुए बेटे, दीज आर कॉल्ड 12 कार्ड्स, फेस कार्ड होते हैं 12, उसमें से 2 क्वीन निकाल ली गई हैं, अलग कर दी, रिमूव कर दी गई हैं, तो बचे कितने 10। अगर हाँ आपको कार्ड्स के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी प्रीवियस वीडियो कार्ड से रिलेटेड आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आप समझ लीजिए तो कितने फेस कार्ड बचे, टोटल थे 12, उसमें से 2 क्वीन रिमूव होगी तो क्या आया बेटा 10, द 10 इज द राइट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ पंकज विनिंग द गेम इज, ऑब्वियस है, अब कार्ड कितने बचे, टोटल कितने कार्ड थे 42, टोटल पॉसिबिलिटीज आर 42 एंड किंग आर 4 तो कैसे बोलेंगे इसको बेटा 4/42 को, 4/42 क्या बना 2/21, 4/42 मीन्स 2/21 बेटे, दिस सी इज द राइट आंसर फॉर विनिंग चांसेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड हैविंग मल्टीपल ऑफ 3, अब सोचिए मल्टीपल ऑफ 3, 4 शेड होती हैं बेटा, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, जिसमें से मल्टीपल ऑफ 3 नंबर ऑफ ब्लैक, मतलब 2, 3 कार्ड्स आर विड्रॉन। अब कौन कौन से बचे, मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, तो 3 के कौन कौन से में बचेगा, एक तो डायमंड का, एक डायमंड हो गया और दूसरा कौन सा हार्ट का, डायमंड के कौन से 3, 6, 9, हार्ट के 3, 6, 9 और बाकी स्पेड के और क्लब के, इसका 3 निकल चुका है बेटा, इसका 3, 6 एंड 9, क्लब के कौन से बचेंगे,
6 एंड 9, हाँ, क्योंकि क्लब और स्पेड के बेटा ये दो तो विड्रॉ कर लिए थे ना प्राइम कार्ड, तो ये हो गए आपके कितने 6 एंड 9, 6 एंड 9। तो काउंट देम 3 6 9, 3 कार्ड ये, 3 कार्ड ये, 2 दिस एंड 2, 10 बचे बेटा। तो दैट मीन्स 10, क्या मतलब हुआ 10 कार्ड का, 10/42। क्या बचेगा, क्या आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए, 10/42 मतलब 5/21 हो गया। गॉट इट, 5/21, दिस इज द राइट आंसर। अब उसके बाद आइए किस में, फोर्थ में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड नाइदर जैक नॉर क्वीन। अब बताइए, जैक तो होते हैं 4, क्वीन होती हैं 4, कितना बचा, जैक 4, क्वीन 4, और क्वीन 4 में से 2 क्वींस आर रिमूव्ड, तो कितने हो गए बेटा, 4 जैक प्लस 2 क्वींस, तो हो गए 6। तो 42 में से 6 कार्ड जैक या क्वीन के होंगे, तो देन रिमेनिंग कार्ड्स विल बी 42 - 6 यानी 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नाइदर जैक नॉर क्वीन में बेटा 36/42 अपॉन टोटल कार्ड कितने बेटा 42, तो आंसर विल बी 6/7। देखिए आंसर इसमें जो ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन नहीं है 6/7 की, इसने 1/7 की दे रखा है, ये आंसर गलत है। इसका आंसर होगा क्या बेटा 6/7। कई बार मिसप्रिंटिंग हो जाता है, ये इन्होंने किसका दे दिया, फिर अब आप कहोगे अगर ये आइदर जैक और क्वीन कहता तो तब होते 6 कार्ड और 6/42 दैट इज 1/7 होता, लेकिन इसने नाइदर नॉर कहा है बेटे, तो नाइदर नॉर के लिए इसका आंसर क्या होगा 6/7 होगा। कई बार हो जाता है ये मिसप्रिंटिंग भी हो जाती है इस तरह से, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो कई बार कंफ्यूजन आ जाता है ये, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूँ वीडियो लंबी हो रही है, जबकि इतना बड़ा काम नहीं था, मैंने कोशिश करी है कि आपको एक्सप्लेन करके, क्योंकि नॉर्मली इसमें ऐसा ही था कि बिना बोर्ड के मैं आपको इसका आंसर बता दूं। तो ये आपको, आशा करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई होगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक्स जो है हमें अप्रिशिएट करते हैं, हम और अच्छा बनाने के लिए और बढ़िया करने के लिए कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।